Hello everyone, welcome to Mansarovar Law Center. Okay, so today we are here for CLAT classes and we are today having a trial class. So my name is Snigdha. I'll be taking your two subjects, maths and reasoning. Okay, so we are starting with our first class and the topic is time and work. ऑलराइट, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क. नाउ टाइम एंड वर्क क्या टॉपिक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेट्स सी. अब जो आपका मैथ्स का सेक्शन है, देखो क्लैट का पैटर्न है 150 क्वेश्चंस. मैथ्स में से कितने आएंगे, रीजनिंग में से कितने आएंगे, उतना उन्होंने कोई भी बाइफिकेशन नहीं दे रखी. सो वी आर अज्यूमिंग कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो हर सेक्शन से सेम आएंगे. सो 15 to 20 क्वेश्चन यू कैन कंसिडर यू विल गेट फ्रॉम टाइम एंड वर्क. From maths and from time and work, you can expect about 3 to 4 questions. Now, एक चीज मैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंटली बताती हूँ. जब आप यहाँ पे क्लास लो, we as a teacher will never expect कि आपको कुछ भी आता होगा, even the basics. And अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में कुछ पता है भी, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इसको भूल के क्लास को अटेंड करना है. क्योंकि बाई चांस अगर आपने कभी कुछ पास्ट में पढ़ा होता है तो यू आर कॉन्स्टेंटली मैचिंग विद वॉट यूर स्टडिंग नाउ. सो यू कॉन्स्टेंटली थिंक अच्छा पर मैंने ऐसे पढ़ा था, अच्छा शायद हाँ ये था. नो, सो दैट इंटरफेयर्स विद योर न्यू लर्निंग प्रोसेस. सो फॉरगेट अबाउट वॉट एवर यू नो, स्टडी एवरीथिंग अफ्रेश हियर. ओके, ऑलराइट. सो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क. नाउ इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड वर्क से, सबसे पहले आप समझो. इट्स वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, टाइम एंड वर्क. तो आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे कि सपोज ए किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, बी सेम काम को 15 दिन में कर सकता है, तो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा. या फिर ए एंड बी मिलके किसी काम को कर रहे हैं, थोड़े दिनों बाद उनको सी ने भी ज्वाइन कर लिया और 10 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो अब काम कितने दिन में खत्म होगा. तो क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम, कितने टाइम में कितना काम खत्म होगा. ओके, सो क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क. अब टाइम एंड वर्क में बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं. ओके, कभी मेल फीमेल से रिलेटेड, कभी बच्चों से रिलेटेड, कभी इंडिविजुअल से रिलेटेड, कभी ग्रुप से रिलेटेड. सो वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. कैसे उनको करेंगे मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कितनी तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो 4 तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आते हैं इंडिविजुअल्स के, इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे बात होगी ए बी सी. ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, प्लीज डोंट राइट. बी सेम काम को 15 दिन में कर सकता है, सी इतने दिन में कर सकता है. दोनों मिलके या तीनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा. ओके, देन आपके क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप बेस्ड. 100 लोग किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो 35 लोग सेम काम को कितने दिन में करेंगे. या 20 लोग 40 दिन में 15 टॉयज बनाते हैं, तो 30 लोग 65 डेज में कितने टॉयज बनाएंगे. सो इंडिविजुअल्स की बात नहीं होगी, कंप्लीटली ग्रुप्स की बात होगी. ओके, देन आपके क्वेश्चंस आते हैं मेन विमेन या चिल्ड्रन से बेस्ड. फॉर एग्जाम्पल 5 मैन और 7 विमेन मिलके किसी काम को 12 दिन में करती हैं, तो आपको पता करना है 3 मैन और 15 विमेन सेम काम को कितने दिन में करेंगे, या बॉयज या चिल्ड्रन, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग. एंड एट लास्ट वी विल बी डूइंग सम miscellaneous questions, बिल्कुल बेसिक सम क्वेश्चंस, some random questions that do not fall in any of the category. okay, so आपको 3-4 तरह के टाइप्स करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा. एंड क्योंकि हर टॉपिक को हमें डिफिकल्ट लेवल तक करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ दे रियली एक्सपेक्ट कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन पावर बहुत ज़्यादा है टॉपिक्स की, तो
कोई भी टॉपिक बहुत जल्दी नहीं खत्म होता. I'll be taking like 2 classes to finish this topic, time and work. Okay? So आप लिखो थोड़ा सा बेसिक जो मैंने बोर्ड पे लिखा है. I'll give you 2 minutes. Quickly write down whatever that's written on the board, and then we will start. All right, now let's start. All right, so let's start the topic time and work. किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मैंने आपको बता दिया. We are starting with, we have to start with individual type. Okay? बट इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक दो बहुत ही सिंपल बेसिक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछती हूँ. एंड यू हैव टू रियलाइज कि पूरे मैथ्स में कोई फॉर्मूलाज नहीं है एट ऑल. दिस इज जस्ट कि एक नॉर्मल पर्सन कॉमन सेंस से कैसे सॉल्व करेगा. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग. ठीक है, आई विल नॉट टीच यू इवन अ सिंगल फॉर्मूला. एवरीथिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन कॉमन सेंस. ओके, सो जब हम अब शुरू भी कर रहे हैं तो प्लीज टेल योरसेल्फ दैट यू हैव बेसिक कॉमन सेंस. आप किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपने कोई मगिंग नहीं करनी. ऑलराइट, सो मैं आपसे एक बेसिक सी बात पूछती हूँ. वेरी सिंपल क्वेश्चन आई विल आस्क यू. सपोज देयर इज वन मैन और वो किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है. एक आदमी है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है. तो अगर 2 आदमी होंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड टेल मी. एक आदमी है वो किसी काम को 10 डेज में खत्म कर सकता है. तो अगर 2 लोग होंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? अब अगर एक आदमी 10 दिन में कर सकता है तो अगर 2 लोग होंगे, डबल लोग, तो आधा टाइम लगेगा. यानी कितने दिन लगेंगे? 5 डेज. ऑब्वियसली बात है. तो ऑब्वियसली अगर कम लोग होंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर ज्यादा लोग होंगे तो कम टाइम लगेगा. कॉमन सेंस. सेम वे प्लीज सी, एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ. एक पर्सन है ए जो डेली 10 टॉयज बना सकता है और एक पर्सन है बी जो डेली 20 टॉयज बना सकता है. तो ए एंड बी में ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ऑब्वियसली बी, क्योंकि बी ज्यादा टॉयज बना रहा है डेली. ठीक है, नाउ सपोज आई से कि इनको 100 टॉयज बनाने हैं. ए रोज 10 टॉयज बनाता है. ए को सपोज 100 टॉयज बनाने, तो कितने दिन लगेंगे? 10 डेज. एंड बी को 100 टॉयज बनाने में कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियसली 5 डेज. तो क्योंकि इसकी एफिशिएंसी कम थी, ए की एफिशिएंसी कम थी, इसको ज्यादा दिन लगे. एफिशिएंसी कम थी तो ज्यादा दिन लगे. ये ज्यादा एफिशिएंट था तो इसको कम दिन लगे. So you can see that this is just common sense.
Where have we done any calculations? This is just common sense. We're not using any formula at all. Okay. So please ये दो examples as just starting of the topic आप लोग लिख लो. उसके बाद we will start with individual type questions. ठीक है, just copy these two as simple examples. Now let's start with the topic time and work individual type questions. आप लोग क्वेश्चन लिखो एक, ठीक है, राइट डाउन अ क्वेश्चन. A can do a work. A can do a work in 10 days and B can do the same work in 15 days. A can do a work in 10 days and B can do the same work in 15 days. If they work together, then the work will be completed in how many days? If they work together, then the work will be completed in how many days? Just write the question and try अपना थोड़ा सोचने का. आपको अभी सॉल्व करना नहीं आता, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है. All right, see, now just try and understand the question. A किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है. B सेम काम को 15 दिन में कर सकता है. अगर दोनों मिलके करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? काम कुछ भी हो सकता है. काम सपोज वॉल पेंट करना, टॉयज बनाना, बुक्स लिखना, कुछ भी काम है. वी डोंट नो दैट. ओके, कोई भी काम है. तो व्हाट नॉर्मली बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा इसको 10 दिन लग रहे हैं, इसको 15 दिन लग रहे हैं, तो दोनों को कितने दिन लगेंगे? आंसर हो गया 12.5 days. बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज यू हैव टू रियलाइज ये टॉपिक एवरेज नहीं है, ये टाइम एंड वर्क है. एंड आप कॉमन सेंस लगा के इतनी सी बात समझो कि ए को अगर अकेले काम कर रहा है तो उसको 10 दिन लग रहे हैं. अगर उसकी हेल्प करने के लिए बी भी साथ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली 10 से तो कम ही दिन लगेंगे. टेक द क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ कि सपोज आपको कोई काम करने के लिए 10 दिन लग रहे हैं. अगर आपका फ्रेंड आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा तो ऑब्वियसली आपको 10 से तो कम ही दिन लगेंगे. तो योर आंसर ऑफ कोर्स हैज टू बी स्मॉलर देन 10, राइट? सो ये बेसिक बात क्वेश्चन की
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वी हैव टू सी दैट। देखो, एक तो तरीका होता है जो नॉर्मल बुक्स में होता है, दैट इज यूनिटरी मेथड। नाउ उसको अगर हम एम्प्लॉय करेंगे सो इतनी सारी तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड इतना सारा टाइम लगेगा। सो हियर एट द कोचिंग ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द वे जिससे कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो देयर इज दिस सिंपल मेथड which we are going to use for mostly all the topics of maths। सिंपल सी एक मेथड है, प्लीज सी। आपने एक सिंपल सा चार्ट बनाया, ए को लगेंगे 10 डेज काम खत्म करने में एंड बी को लगेंगे 15 डेज, राइट। अब आप ऊपर अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, प्रेफरेबली एक ऐसा नंबर जिससे 10 एंड 15 दोनों डिवाइड हो जाए। दैट बिकम्स आवर टोटल वर्क। आप कोई भी नंबर चूज कर लो, 100, 200, 500, कोई भी नंबर, वो बन जाएगा टोटल वर्क, यानी वो टोटल उतना काम ए एंड बी ने करना है। ओके, बट हम प्रेफरेबली एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे 10 एंड 15 दोनों डिवाइड हो जाए। सो वी कैन टेक 30, 10 एंड 15 से बड़ा कोई भी नंबर, 30, 60, 90, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। ओके, तो सपोज मैंने नंबर लिया 30, तो सपोज आई एम अज्यूमिंग इन लोगों को 30 टॉयज बनाने हैं, सपोज। ओके, नाउ अगर टोटल 30 टॉयज बनाने हैं और ए को 10 डेज लग रहे हैं, तो डेली ए कितने टॉयज बना रहा होगा? 30/10, डेली 3 टॉयज बना रहा होगा ए। एंड सेम वे अगर 30 टॉयज बनाने हैं एंड बी को 15 डेज लग रहे हैं 30 टॉयज बनाने में, दैट मीन्स बी रोज 2 टॉयज बना रहा होगा। सो यहां आपने लिख दिया टोटल वर्क अपनी मर्जी का कोई भी। उस हिसाब से हमें पता लगे कि डेली कितना कितना काम कर रहे हैं। अगर दोनों मिलके काम करेंगे ए एंड बी, तो रोज कितने टॉयज बना लेंगे? 5 टॉयज। डेली 5 टॉयज बना लेंगे, तो टोटल 30 बनाने में कितने दिन लगेंगे? 30/5। आपका आंसर 6 days। वेरी सिंपल। सो लेट मी टेल यू अगेन, यहां पे आपने लिख दिए डेज, ऊपर आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर अज्यूम कर लेना, कोई भी। यू कैन टेक 30, 60, 90, 100, पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में, आप कोई भी ले सकते हो। बट हम प्रेफर करते हैं एक ऐसा नंबर लेना जिससे 10 एंड 15 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ओके, सो यहां पे आपकी आ जाएगी, जब इसको डिवाइड करेंगे, यहां पे आ जाएगी इनकी डेली की एफिशिएंसी। सो डेली 5 टॉयज बन रहे हैं, 30/5 हमारा आंसर हो गया 6 days। ओके, सो प्लीज टेक अ मोमेंट, कॉपी दिस, एंड किसी को कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हो। All of you please just go through what I taught you. Okay, now let's see this again। एक बारी फिर से आपको ये बता देती हूँ, देन आई विल गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, फिर आप चेक करो कि आपको वो समझ आया है कि नहीं आया। देखो, जो भी आपको डेज दे रखे हैं, ए को काम खत्म करने में लगते हैं 10 डेज एंड बी को 15 डेज। डेज आपने लिख लिए, इसके बाद अपनी मर्जी का कोई भी टोटल वर्क अज्यूम कर लो। ओके, कुछ भी आप अज्यूम करोगे आंसर आपका सेम आएगा। तो सपोज हमने अज्यूम करा 30 टॉयज बनाने हैं, सपोज इनको, तो 30/10, ए रोज कितने टॉयज बनाएगा? 3, और ये रोज कितने बनाएगा? 2। दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज 5 टॉयज बन सकते हैं। तो 30 टॉयज बनने में कितने दिन लगेंगे? आपका आंसर 6 days। तो यहां पे तो आप लिखोगे डेज, यहां पे आप लिखो टोटल वर्क अपनी मर्जी का कुछ भी, और यहां पे आपको पता लग जाएगी इनकी डेली की एफिशिएंसी। ठीक है, एंड आप देखोगे पूरा टाइम एंड वर्क ये वाला टाइप सिर्फ इस चार्ट के बेसिस पे आप सॉल्व कर पाओगे। एंड दिस यू आर गोइंग टू यूज इन सो मेनी अदर टॉपिक्स ऑल्सो, चाहे वो परसेंटेज हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, पूरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिस्ट्री प्रोपोर्शन, हर टॉपिक में आप इस चीज को यूज करते हो। ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस एंड आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व दैट। ऑलराइट, राइट अ क्वेश्चन।
A can do a work in 12 days, B in 15 days, A can do a work in 12 days, B in 15 days, and C in 20 days. If they work together, then the work will be completed. If they work together, then the work will be completed in how many days? If they work together, then the work will be completed in how many days? Please try and solve this question. Okay, so once you have found the answer, you can always write in the comments, okay? And in case you can't find the answer, then also you can write that ma'am nahi samajh aaya, whatever doubt you have, you can ask that. All right, so let's see. Rim Jim, correct. ओके, सो आपने पहले चार्ट बना लिया, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में. अब आप कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हो एज टोटल वर्क, प्रेफरेबली ऐसा नंबर जिनसे ये सब डिवाइड हो जाए. तो अगर आपको नहीं समझ आए कि मैम एकदम से टोटल वर्क क्या लें, नहीं समझ आ रहा क्या डिवाइड होगा, तो आप क्या कर सकते हो, या तो इनका एलसीएम ले लो, अगर आपको अभी पता है एलसीएम क्या होता है वगैरह, नहीं पता तो जो इनमें सबसे बड़ा नंबर है आप उसके मल्टीपल्स काउंट कर लो एंड देख लो क्या बाकी नंबर्स उससे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल 21 जा 20, इनसे नहीं डिवाइड होगा. 22 जा 40, नहीं डिवाइड होगा. 23 जा 60, 60 इससे भी डिवाइड हो जाएगा एंड इससे भी डिवाइड हो जाएगा. तो आप टोटल वर्क ले लो एज सपोज 60 टॉयज बनाने हैं. ओके, नाउ 60 टॉयज अगर बनाने हैं और ए को 12 डेज लग रहे हैं, दैट मीन्स ए रोज 5 टॉयज बनाएगा. 60 by 15, बी रोज 4 टॉयज बनाता है एंड 60 by 20, सी रोज 3 टॉयज बनाता है. तीनों अगर मिलके काम करेंगे सो दे कैन मेक डेली 12 टॉयज. तो अगर 60 टॉयज बनाने हैं एंड दे आर मेकिंग डेली 12 टॉयज, they are going to take 5 days to complete the work working together. Okay, so this was an easy question. बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है. आई होप आप लोगों को समझ आया है. यहाँ पे हम लिखते हैं डेज, यहाँ लिखो टोटल वर्क और यहाँ लिख दो इनकी डेली की एफिशिएंसी. ओके,
प्लीज यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हो. So if anybody has any doubts, you can ask. You can write in the comments. और if you feel that your doubt is very long या फिर आपको comments में लिख के नहीं आपसे हो पाएगा, तो you can always call after the class also. You can call on the office number and you can speak to the teacher directly. Okay? All right. Now let's go and solve another question. अब ये basic question था. अब जो भी क्वेश्चन होगा चाहे कितना ही डिफिकल्ट इसी चीज से सराउंड करेगा. ओके सो अब हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे. तो आप लोग क्वेश्चन लिखो. ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 20 days. A and B together can do a work in 20 days. A alone can do it in 30 days. A and B together can do a work in 20 days. A alone can do it in 30 days. B alone can finish the work in how many days? B alone can finish the work in how many days? Please try and answer this. Rim correct. Okay, let's see this question. देखो जब भी आप कोई नया क्वेश्चन देखोगे फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको मुश्किल लगे बट वंस यू विल सी द एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड इट्स वेरी इजी. ओके नाउ लेट्स सी. A and B can do a work in 20 days. A अगर अकेले करेगा तो ऑब्वियसली उसको ज़्यादा दिन लगेंगे, तो A को अकेले लगेंगे 30 दिन. तो आपको पता करना है B अगर अकेले काम करेगा तो B को कितने दिन लगेंगे. ओके सो A and B can do the work in 20 days. A अकेले 30 days लगेंगे. तो 20-30 आपको दे रखे हैं, उस हिसाब से कोई भी एक टोटल वर्क चूज कर लो. सो आई कैन अज्यूम मे बी 60. तो सपोज इनको 60 टॉयज बनाने होते हैं, राइट? 60 टॉयज बनाने हैं. ए एंड बी को 20 डेज लग रहे हैं, तो डेली कितने टॉयज बनाएंगे? 3 टॉयज. एंड इसको 30 डेज लग रहे हैं, तो ये रोज बना रहा है 2 टॉयज. तो आप देखो ए एंड बी मिलके रोज 3 टॉयज बना रहे हैं, जिसमें से ए कितने टॉयज बना रहा है? 2. ए एंड बी मिलके 3 टॉयज बना रहे हैं, जिसमें से रोज ए कितने टॉयज बनाता है? 2 टॉयज. तो बी कितने बनाता होगा? ऑब्वियसली 1 टॉय. दैट मीन्स बी रोज 1 टॉय बनाता है. तो 60 बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे? रोज अगर 1 टॉय बना रहा है तो 60 में कितने दिन लगेंगे? ऑब्वियसली 60 डेज. तो आपका आंसर हो गया 60 डेज. वैभव नो योर आंसर इज नॉट करेक्ट. प्लीज यू हैव टू सी आपने कहाँ गलती करी है. ठीक है, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई, तो यू कैन नाउ आंसर करेक्टली. सो आपका आंसर हो गया बी का 60 डेज. ओके
I hope you've understood this. All right. Okay, so I hope you've understood this. I'll give you a similar question. आप लोग चेक करो कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? Write down a similar question. A and B can complete a work in 60 days. A and B can do a work in 60 days. A alone can do it in 80 days. A alone can do it in 80 days. If B works alone, then the work will be completed. In how many days? If B works alone, then the work will be completed in how many days? All of you, please, once you are done with your answer, you can write in the comments, okay? All right, let's see this. A and B together can do the work in 60 days. A alone can do it in 80 days. B alone will do it in how many days? So, आप 60 and 80. 80 ones are 80, 82s are 160, 83s are 240. 240 इससे भी डिवाइड होता है, तो आपने सपोज मान लिया 240 टॉयज इनको बनाने हैं. ये रोज 4 टॉयज बनाएंगे, ये इसमें से रोज 3 टॉयज बना रहा है. तो ए एंड बी मिलके 4 टॉयज बना रहे हैं, जिसमें से ए बना रहा है 3 टॉयज. तो बी रोज कितने टॉय बना रहा होगा? 1 टॉय. तो 240 बनाने में कितने दिन लगेंगे? 240 days. Yes, Yash, that is the correct answer. Rimjim, correct answer. Okay. ठीक है, सिंपल. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंटली, प्लीज जब भी आप सॉल्व करो, डू नॉट जस्ट राइट ऐसे, ये 60 लिख दिया, ये 80 लिख दिया, ये 240 लिख दिया. प्लीज आपने कभी भी ऐसे लिख के सॉल्व नहीं करना कि सिर्फ आप नंबर्स लिख रहे हो. वो क्या चीज है वो आपको लिखना बिल्कुल जरूरी है, अदरवाइज यू विल नेवर गेट द क्लैरिटी. यू विल बी सो कंफ्यूज्ड कि क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है. ये 4 डेज हैं या ये 4 टॉयज है, तो एंड में आपको पता ही नहीं होगा कि आप क्या आंसर दे रहे हो. ओके, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग कंप्लीटली. ये डेज हैं तो इनके आगे डेज लिखो, ये टॉयज हैं तो टॉयज लिखो. ओके. हाँ, नो यश, दैट वाजंट स्पेसिफाइड टू यू. आंसर कोई बात नहीं, बट मैं कह रही हूँ वाइल सॉल्विंग. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है सपोज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, तो अगर हम स्पीड लिखेंगे 90, स्पीड इज 90 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज 100, नो 100 किलोमीटर्स, पूरा लिखना होता है, ठीक है, अदरवाइज इट क्रिएट सम कंफ्यूजन इन आवर माइंड. ऑलराइट, ओके, सो लेट्स गो अहेड विद मोर क्वेश्चंस. राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन.
A is twice as efficient as B. A is twice as efficient as B. Together they can complete the work. Together they can complete the work in 30 days. A alone can do it in how many days? A alone can do it in how many days? Yes, Slim Jim, correct. Very good. All right, let's see. देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग में एक चीज डेफिनेट होती है, दैट एवरीथिंग इज देयर इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ। देखो, जो बाकी आपके सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि जीके हो गया, तो उसमें जीके में देखो, अगर कोई फैक्ट, सपोज आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि उस जगह का प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता है तो आपको पता है, आपको नहीं पता तो आपको नहीं पता, आप क्वेश्चन में बैठ के गेस नहीं कर सकते। बट मैथ रीजनिंग एक ऐसी चीज है कि सपोज आपने कोई चीज पहले नहीं भी पढ़ी किसी भी वजह से, स्टिल एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आपको उसके लिए कोई अलग नॉलेज की जरूरत नहीं होती। सो आपको बस मैथ्स रीजनिंग करते हुए एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए दैट आई हैव कॉमन सेंस, मैं चाहूँ तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ, एंड द आंसर इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। कोई अलग से आपको फैक्ट पता होना चाहिए था, उसकी कोई नीड नहीं होती। सो हैव जस्ट बेसिक कॉन्फिडेंस कि सिंपल है सब कुछ, विदाउट एनी फॉर्मूला है, कॉमन सेंस बेस्ड है, तो यू कैन आंसर एवरीथिंग। नाउ सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो, सिंपल सा क्वेश्चन है, A इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज B। जितना भी B की जो भी एफिशिएंसी है, A उसकी दुगनी एफिशिएंसी रखता है। दोनों मिलके काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 डेज में। नाउ ये बात तो हमने लिख दी। दूसरी बात हमें इनकी एफिशिएंसी की दी हुई है। अब आप बताओ एफिशिएंसी हम कहाँ लिखते हैं? नीचे, ऊपर या बीच में? एफिशिएंसी बीच में लिखते हैं। तो आपको दे रखा है ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। तो सपोज बी रोज एक टॉय बनाता है, तो ए कितने बनाता होगा? 2 टॉयज। अगर ये 2 टॉय बनाता है तो ये बनाता होगा 4। तो ये आपकी मर्जी है आपको क्या वैल्यू अज्यूम करनी है। यू कैन अज्यूम एनी वैल्यूज, ओके। तो सपोज 1 2 ले लेते हैं। सपोज ये एक टॉय बनाता है तो ए बनाएगा 2 टॉयज। दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज कितने टॉयज बना लेंगे?
3 टॉयज। बी अगर एक टॉय बनाता है तो ये 2 टॉयज बनाएगा, दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज 3 टॉयज बनेंगे। तो अगर डेली 3 टॉय बन रहे हैं एंड दे आर डूइंग द वर्क इन 30 डेज, 30 दिन में जाके काम खत्म हो रहा है। मैं और मेरी फ्रेंड मिलके रोज 3 टॉयज बनाते हैं एंड वी आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली फॉर 30 डेज। तो टोटल हम कितने टॉयज बना रहे हैं, या टोटल वर्क कितना हो गया, 3 × 30, टोटल वर्क हो गया 90 टॉयज। अब तो बहुत सिंपल है आंसर करना। ए को कितने दिन लगेंगे, 90/2, आपका आंसर 45 डेज। सो ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, हमारा आंसर हो जाएगा 45 डेज। ओके, आई होप आप सबको समझ आ रहा है। अदिति करेक्ट, यश इनकरेक्ट। यश आई होप आपको समझ आ गया है आपने कहाँ गलती करी है। ठीक है, सो जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसके बाद आई गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, जिससे आप चेक कर लो कि आपको अब समझ आ गया कि नहीं। एंड यू हैव सच क्वेश्चंस इन योर असाइनमेंट्स ऑल्सो। सो इन द असाइनमेंट जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड इवन बेटर। Okay, Yash wants me to explain again, so please let's see. देखो यश, कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले कम से कम हमें उसको ट्राई करना है। कोई भी क्वेश्चन देख के हमें ये कभी भी ये नहीं सोचना कि ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एटलीस्ट मेक द डायग्राम। कम से कम आप थोड़ा चार्ट बनाओ, कुछ डायग्राम बनाओ, थोड़ा सा ट्राई करो। ओके, सो आपने अपना डायग्राम बना लिया। नाउ सबसे बेसिक बात हमें दी हुई है कि अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो काम 30 डेज में खत्म होगा, हमने लिख दिया। उसके साथ आपको एक बात और दी हुई है कि ए की एफिशिएंसी बी से डबल है। कितनी एफिशिएंसी है ये तो हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ए 2 गुना काम करता है। तो सपोज बी रोज सपोज 2 टॉयज बनाता है, तो ए कितने बनाएगा, 4। अगर ये 20 टॉयज बनाता है तो ये बनाता है 40। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर्स अज्यूम कर लो। ओके, सपोज हम यही नंबर्स अज्यूम कर लेते हैं। दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो रोज कितने टॉयज बना लेंगे, 6 टॉयज। ठीक है, आई होप यश आपको यहां तक समझ आया होगा। दोनों मिलके काम करेंगे सो दे कैन मेक डेली 6 टॉयज। नाउ डेली दे कैन मेक 6 टॉयज एंड दे आर वर्किंग फॉर 30 डेज। आप अपने ऊपर लेके देखो, आप और आपका फ्रेंड मिलके रोज 6 टॉयज बना रहे हो और आप 30 डेज तक काम करते जाते हो, रोज 6 टॉयज बना रहे हो। तो 30 डेज में टोटल कितने टॉयज बन जाएंगे, 6 × 30, यानी टोटल काम हो गया 180 टॉयज। बस अब बहुत सिंपल है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ए कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो आप बोलोगे 180 टॉयज बनाने हैं एंड रोज 4 टॉयज बनाता है, 45 डेज इसका आंसर हो गया। ओके, सो 45 डेज बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा यश। नाउ ट्राई, आई विल गिव यू अ सिमिलर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई एंड आंसर। A is, write a question. I'm erasing this, okay? A is thrice, 3 times. A is thrice as efficient as B. A is thrice as efficient as B. Together, they can complete the work. Together, they can complete the work in 25 days.
Together, they can complete the work in 25 days. A alone can do the work in how many days? A alone can do the work in how many days? Rashi correct, but Rashi it should be 33.33. Rinjin correct. Okay, Rashi, you cannot ignore the points or the fraction, so your answer should be 33.33. Aditi correct. All right, let's see. A is thrice as efficient as B. Together they can do the work in 25 days. So अगर ये एक टॉय बनाएगा तो ये 3 टॉयज बनाएगा. Together they'll make 4 toys. Daily 4 toys बना रहे हैं and they're working for 25 days. So total हो गया 100 toys. So कितने दिन लगेंगे? 100 by 3 days. You can write this as 33.33 days या mixed fraction में 33/3 days भी लिख सकते हो. Okay? All right. So जब मैं आपको पहली बार कोई क्वेश्चन दे रही हूँ तब तो मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ. जब मैं आपको सिमिलर क्वेश्चन दूंगी तो आई विल ट्राई एंड डू अ लिटिल क्विकली. ओके, ऑलराइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. ऑलराइट, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B together can do a work in 12 days. A and B together can do a work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. A and B can do the work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. Find out A, B and C together can do the work in how many days? Find out A, B and C together can do the work in how many days?
All right, let's see. A and B can do the work in 12 days. B and C in 15 days. C and A in 20 days. आप कोई भी टोटल वर्क अज्यूम कर लो, 12, 15, 20, so 60. तो सपोज टोटल वर्क है 60 टॉयज. सो ए एंड बी मिलकर रोज कितने टॉयज बनाएंगे? 60/12 5 टॉयज, 60/15 4 टॉयज, एंड ये हो गया 3 टॉयज. तो अगर ये सब मिलके काम करेंगे 5 + 4 + 3 रोज के हो गए 12 टॉयज. आई होप इतना आपको साइड का विजिबल है. ओके, सो डेली ये लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं? 12 टॉयज. बट ये 12 टॉयज कौन बना रहा है? ये सारे लोग मिलके. कौन कौन ये 12 टॉयज बना रहा है? ए एंड बी प्लस ये लोग, बी एंड सी प्लस ये लोग, सी एंड ए. ये सब मिलके काम करेंगे तब डेली 12 टॉयज बन रहे हैं. सो 2 बारी ए, 2 बारी बी, 2 बारी सी इज इक्वल टू 12 टॉयज. 2 कॉमन, सो ए बी एंड सी एक्चुअल में कितना काम कर रहे हैं? 12/2. आप बोलोगे ओनली 6 टॉयज. सो ए बी एंड सी एक्चुअल में देखा जाए तो 12 टॉयज नहीं बना रहे, क्योंकि सब 2-2 बारी आ रहे हैं. इस वजह से हमारा आंसर आ रहा था उसका कि वो मिलके 12 टॉयज बना रहे हैं. बट एक्चुअली में दे आर मेकिंग ओनली 6 टॉयज एवरी डे. तो अगर डेली 6 टॉयज बना रहे हैं तो 60 बनाने में कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे 60 टॉयज बाय 6, आंसर 10 डेज. नाउ एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये सारी जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी कहानी लिखी है ये आपको एग्जाम में नहीं लिखनी. ये मैंने सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिखी है. ओके, यू कैन जस्ट अदरवाइज अंडरस्टैंड कि हाँ सब 2 बार आ रहे हैं. तो 12 की जगह कितने टॉयज हैं? 6. तो 60/6 आपका आंसर हो गया 10 डेज. ओके, ऑलराइट. यस यश, रिमझिम, योर आंसर्स आर करेक्ट. Please others also be a little interactive. If you have found the answer, you can always write. Okay? All right. Copy this. Aditi, again means you want me to explain again? I guess Aditi, you want me to explain, so I'll explain again. देखो, so Aditi इतना तो हम कर सकते हैं. 5, 4, 3 ये सब टॉयज बना रहे हैं. सो टोटल हो गए 12 टॉयज. अब ये 12 टॉयज कौन बना रहा है? ये सारे लोग मिलके, सारे मिलके 12 टॉयज बना रहे हैं. सो कौन? ए एंड बी प्लस बी एंड सी प्लस सी एंड ए, ये सब मिलके वर्क कर रहे हैं तब 12 टॉयज बन रहे हैं. सो कैन यू सी सब 2-2 बारी आ रहे हैं. सो ए बी सी एक्चुअली में डेली बेसिस पे सिर्फ 6 टॉयज बना रहे हैं. कैन यू सी आदित्य, यहाँ पे भी 2 बारी ए है, 2 बारी बी है, 2 बारी सी है. सो ये जो आ रहा है कि इन लोग मिलके 5 टॉयज बना रहे हैं, ये लोग मिलके 4, ये लोग मिलके 3, तो टोटल आ गया 12 टॉयज. तो 12 टॉयज आर बीइंग मेड बाय 2 टाइम्स ए, 2 टाइम्स बी एंड 2 टाइम्स सी. सो ए बी सी कितने टॉयज बना रहे हैं? 12/2. आपका है कि ए बी सी मिलके रोज 6 टॉयज बना रहे हैं.
ए बी सी मिलके रोज 6 टॉयज बना रहे हैं, तो 60 टॉयज बनाने में उनको कितने दिन लगेंगे? 60/6, योर आंसर 10 days. अब आप लोग क्या कर रहे थे? आप कर रहे थे 12 टॉयज बना रहे हैं, 60/12, आंसर इज 5 days. बट दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि आप सबको डबल डबल काउंट कर रहे हो, बट आपको सबको सिंगल करके काउंट करना है. सो दे आर नॉट मेकिंग 12 टॉयज एवरी डे, दे आर मेकिंग 6 टॉयज, हाफ टॉयज एवरी डे. एंड उसके बेसिस पे आपका आंसर आ गया. ठीक है दीदी? ओके, सो दैट्स क्लियर टू यू. Now also guys, let me tell you now the current pattern of the CLAT. यही क्वेश्चन अगर आपके CLAT के एग्जाम में आना होगा तो कैसे आएगा? सेम आपको डिटेल्स दे दी, A and B can do the work in these many days, सब कुछ दे दिया. Now question number 1, A, B, C together will do the work in how many days? ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया. ओके, आपने सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया 10 days. इसी के नीचे होगा क्वेश्चन नंबर 2, लिखो आप लोग and try and solve it also. If A works alone, then work will be completed in how many days? If A works alone, then the work will be completed in how many days? If A works alone, then the work will be completed in how many days? If A works alone, then the work will be completed in how many days? If A works alone, सेकेंड पार्ट इसका, पहला क्वेश्चन आपका तीनों से रिलेटेड कि तीनों साथ में काम करेंगे तो काम कितने दिन में होगा. अब एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि ए अगर अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में होगा. ठीक है, सो यू हैव टू आंसर इंडिविजुअल क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सी, अगर ए अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं तो रोज कितने टॉयज बना लेते हैं? 6. इसमें से बी एंड सी, फिलहाल हमें बी एंड सी का कोई यूज नहीं है. बी एंड सी रोज कितने टॉयज बनाते हैं? 4. हमें बताए ये 3 लोग मिलके रोज 6 टॉयज बनाते हैं, जिसमें से बी एंड सी का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 4 टॉयज बनाने का. तो ए रोज कितने टॉयज बनाता होगा? ऑब्वियसली बचे हुए 2. इसका मतलब ए रोज 2 टॉयज बना रहा है, तो 60 बनाने में कितने दिन लगेंगे? 60/2, योर आंसर इज 30 days. ओके, आपका आंसर हो जाएगा 60 टोटल बनाने हैं और ये बनाता है रोज 2 टॉयज, सो हमारा आंसर 30 days. Unfortunately, Rashi, that is not the correct answer. I have written the correct answer for you. And Rashi, आप एक चीज और देखो, 2 लोगों को मिलके कम से कम 12 डेज लग रहे हैं. ए एंड बी को मिलके कम से कम 12 डेज लग रहे हैं. तो क्या ए को अकेले 9 डेज लग सकते हैं? ए को तो अकेले ऑफकोर्स 12 से ज्यादा ही दिन लगेंगे, क्योंकि साथ में कोई काम करे तो कम दिन लगेंगे. अकेला हो जाएगा तो ज्यादा दिन लगेंगे, तो 9 तो आंसर हो ही नहीं सकता इन एनी केस. ओके, सो इसका करेक्ट आंसर हो गया 30 डेज. नाउ इसी का थर्ड क्वेश्चन आ जाएगा. बी अलोन कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज? ओके, आई नो मेरी इमेज के पीछे लिखा हो रहा होगा, बस आप वर्बली देख लो. बी अगर अकेले काम करेगा तो काम कितने दिन में खत्म होगा? सेम भी आप कर लो. ए बी एंड सी मिलके रोज, ये वाला इसी को हटा देती हूँ मैं, यहीं पे देख लेते हैं.
ए बी एंड सी मिलके रोज 6 टॉयज बनाते हैं। इसमें से ए एंड सी कितने टॉयज बनाते हैं? ए एंड सी मिलके 3 टॉयज बनाते हैं। तो बी कितने बनाता होगा? 6 में से 3 चले गए, तो ये 3 टॉयज बनाता होगा। तो 60/3 आपका आंसर हो गया 20 डेज। Okay. Same way you can solve for C also. So now this is the current pattern of CLAT. आपको ऊपर दे दी कुछ instructions. Now उसी से related they are going to ask you 3-4 questions. But to solve those you need to have very good conceptual clarity कि किसी भी questions को कैसे तोड़ मरोड़ के कुछ भी पूछा जाएगा हम उसको answer कर सकते हैं. Okay. And also I'll tell you, very good Yash, Rashi correct answers. I'll tell you the most important thing for maths. अगर आप चाहते हो कि मैथ्स का आपका जितना भी सेक्शन आए, 20 क्वेश्चन आए, 25 क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आए और वो सारे करेक्ट हों, तो उसके लिए 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। पहली तो कि ऑब्वियसली आप क्लास अटेंड करो, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ, राइट? आप एक एक टॉपिक को समझो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। कभी भी वी कैन नॉट डू वेल विदाउट प्रैक्टिसिंग मैथ्स। अगर हम सोचें कि हाँ हमने क्लास अटेंड कर ली और हाँ ठीक है अब तो आ गया, नहीं। जब तक आप उन क्वेश्चंस को रिपीटेडली प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसमें मास्टरी नहीं कर पाओगे। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रैक्टिस द असाइनमेंट्स। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने क्लास में भी करा, सपोज यही क्वेश्चन आपने क्लास में अभी तो कर लिया और आपको है कि हाँ चलो ठीक है समझ तो आ ही गया, बट यू आर नॉट वेरी श्योर ऑफ इट कि चलो ठीक है कोई नहीं तब हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा। नहीं, आपको अगर किसी चीज़ में ज़रा से भी मुश्किल आई है आप उसको अपने आप आफ्टर द क्लास 2 बारी 3 बारी सॉल्व करो। जब टाइम मिलो उसको सॉल्व करो। एक स्टेज आ जाएगी दैट यू विल बी वेरी श्योर ऑफ दैट कि किसी भी टाइम आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको आंसर कर पाओगे। ठीक है, सो प्रैक्टिस इज द की फॉर मैथ्स। ओके, सो मैंने आपको बता दिया दिस इज द करंट पैटर्न ऑफ द क्लैट। नाउ लेट्स सी one more type of questions for time and work. बड़ी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं वो, कि ए एंड बी ने सपोज काम करना शुरू करा, थोड़े दिन उन्होंने काम कर लिया, थोड़े दिन उन्होंने काम करा और उसके थोड़े दिनों बाद सी ने उनको ज्वाइन कर लिया, उसके थोड़े दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग छोड़ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस। अल्टीमेटली काम कितने दिन में खत्म होगा? ओके, लाइक दैट। ओके, सो वैसे योर क्लास इज सपोज टू बी 4 to 5:30 and then 5:30 to 7 the next class, but since today is the first class, वैसे भी basically this is just a trial and I'm going to extend another 10 minutes. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बेसिक इंट्रो दिया है तो कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको let me this thing give you, let us do one more type of questions. Okay, एक टाइप के हम क्वेश्चंस और देख लेते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखो। A can do a work, A can do a work in 10 days and B in 15 days. A can do a work in 10 days and B in 15 days. They began to work together. Please write down. They began to work together. However, A left after some days. They began to work together. However, A left after some days and B completed the remaining work in 5
days. B completed the remaining work in 5 days. Find out A left the work after how many days? A left the work after how many days? Please understand the question. The question is A and B अपना अपना एफिशिएंसी से काम कर सकते हैं. A को 10 दिन लगते हैं, B को 15 दिन. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो. मेंटली सोचो कि हाँ क्या सिचुएशन बन रही है. दोनों ने काम एक साथ करना शुरू करा, पर थोड़े दिनों के बाद A ने बीच में काम छोड़ दिया एंड B ने बचे हुए काम को अकेले 5 दिन में खत्म कर दिया. सो आपको पता करना है कि A ने कितने दिन काम करके काम छोड़ दिया. ओके, ट्राई करो, कोशिश करो इसको आप कैसे आंसर करोगे. Rimjim, correct. All right, let's see. बहुत easy है. Okay. A किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, B सेम काम को 15 डेज में कर सकता है. सो सपोज टोटल वर्क हमने मान लिया 30 टॉयज. दैट मीन्स ये रोज 3 टॉयज बनाता है, ये रोज 2 टॉयज. आप कोई भी वैल्यूज दे सकते हो. ओके, दोनों मिलके काम करेंगे तो रोज 5 टॉयज बना सकते हैं. इतना तो हम सब कर सकते हैं. नाउ आपके क्वेश्चंस हैं कि इसने काम शुरू करा, इसने फिर छोड़ दिया, इस तरह का. तो जो भी आपको चीजें दी हुई हैं, द बेस्ट वे इज कि आप उसको एक सिंपल से चार्ट में लिख दो एंड इट इज वेरी इजी टू आंसर देम. फॉर एग्जाम्पल प्लीज सी, आप मान लो कि दिस इज द एंटायर ड्यूरेशन जब सारा काम हुआ. शुरू में ए एंड बी ने एक साथ काम करना शुरू करा थोड़े दिनों के लिए. एक टाइम के बाद ए ने काम छोड़ दिया एंड बी ने अकेले काम को फिनिश करा एंड बी ने बचे हुए काम को खत्म करा 5 डेज में. दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू. सो आप एक डायग्राम बना लो जिसमें सारी डिटेल्स हमने लिख ली. स्टार्टिंग में ए एंड बी दोनों ने काम करना शुरू करा. कितने दिन काम करा हमें नहीं पता, बट एक पॉइंट के बाद ए ने काम छोड़ दिया एंड बी ने अकेले 5 दिन काम करा एंड इस पूरी ड्यूरेशन में 30 टॉयज बने. दिस ऑल्सो वी नो. सो अब बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना. देखो, एंड के 5 दिन सिर्फ बी ने काम करा. बी रोज कितने टॉयज बनाता है? 2. तो इन 5 दिनों में उसने टोटल कितने टॉयज बनाए होंगे? 10 टॉयज. यहां तक तो हम देख सकते हैं बहुत इजीली. दोनों ने काम करा, यहाँ पे काम छोड़ दिया. एंड के 5 दिन, ये एंड है, उससे पहले 5 दिन बी ने अकेले काम करा. बी रोज 2 टॉयज बनाता है, तो बाद वाली ड्यूरेशन में टोटल 10 टॉयज बनाए होंगे बी ने अकेले. यानी 30 में से 10 टॉयज इस ड्यूरेशन में बने. यानी स्टार्टिंग की ड्यूरेशन में कितने टॉयज बने होंगे? 20 टॉयज. इसको किसने बनाया?
ए एंड बी दोनों ने मिलके इस ड्यूरेशन में दोनों मिलके काम कर रहे थे, और अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो 5 टॉयज बना सकते हैं। सो 20 टॉयज दोनों ने मिलके बनाए और दोनों मिलके रोज 5 टॉयज बनाते हैं, तो उन्होंने कितने दिन काम करा? आपका आंसर 4 डेज। यानी ये वाली ड्यूरेशन जिसमें ए ने काम करा वो कितने दिन की है? 4 दिन की। यानी ए ने 4 दिन काम करा, 4 दिन के बाद वो काम छोड़ के चला गया। तो आपका आंसर ए लेफ्ट आफ्टर हाउ मेनी डेज? योर आंसर इज गोइंग टू बी 4 days. This is how we are going to solve this question. Okay? Please see आप लोगों को समझ आया कि नहीं? अगर आप इसको बिना डायग्राम के करोगे दे कैन बी सम कंफ्यूजन्स, हो सकता है आपको बहुत कुछ लिखना भी पड़े, बट अगर आप इसको डायग्राम के साथ करोगे देन इट इज वेरी इजी। और अगर क्वेश्चन आपका एक्सपैंड हो गया, ए बी के साथ सी भी आ गया, सी ने तब छोड़ा, तब तो और मुश्किल हो जाएगी, बट अगर आप डायग्राम से करोगे देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। यस शिवानी, करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इसी तरह का मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई एंड सी आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, shall I erase this? I think you guys have this thing copied. Write down the question. A can do the work in 15 days and B in 20 days. A can do a work in 15 days and B in 20 days. They began the work together. Please write down. They began the work together. However, they began the work together. However, A left the work after some days. A left the work after some days and B completed the remaining work in 6 days. And B completed the remaining work in 6 days. A left the work after how many days? This is what you have to find out. A left the work after how many days? Okay, this is the same question. Okay, बस थोड़ी values मैंने आपको change कर दी है, and try and give me the answer for this one. All right. Okay, let's see. A can do a work in 15 days, B in 20 days.
टोटल वर्क सपोज 60 टॉयज, ये रोज 4 टॉयज बनाता है, ये रोज 3 टॉयज, दोनों मिलके रोज 7 टॉयज बनाते हैं. ओके, नाउ दिस इज द एंटायर ड्यूरेशन जब सारा काम हुआ. स्टार्टिंग में ए एंड बी दोनों ने काम करा, बट एक पॉइंट के बाद ए ने काम छोड़ दिया एंड बी ने रिमेनिंग काम खत्म करा 6 डेज में. एंड इस पूरी ड्यूरेशन में टोटल 60 टॉयज बने. Yash, Rimjim, Rashi, everybody is given the correct answer. Okay, let's see. B अगर अकेले काम कर रहा है, B रोज 3 टॉयज बनाता है, तो 6 डेज में कितने बना लेगा? 18 टॉयज. 60 में से 18 टॉयज यहाँ बने हैं, यानी इस ड्यूरेशन में बने हैं 42 टॉयज. 42 टॉयज बने हैं इसमें. इस 42 टॉयज को ए एंड बी दोनों ने मिलके बनाया, दोनों मिलके काम करते हैं तो रोज 7 टॉयज बना लेते हैं. यानी ये काम इन्होंने खत्म करा होगा 6 डेज में. दैट मीन्स ये वाली ड्यूरेशन थी 6 डेज की. यानी ए ने कितने दिन में काम खत्म करा? आपका आंसर होगा 6 डेज. ए ने कितने दिन काम करा? आपका आंसर होगा 6 डेज. नाउ इसी में आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क यू दैट टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? तब आप बोलोगे 6 डेज प्लस ये बाद वाले 6 डेज, सो आपका आंसर होगा 12 डेज. द एंटायर वर्क गॉट कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज? अब इसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं. क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अगर ए ने काम छोड़ा ही नहीं होता, बीच में थ्रू आउट काम करता, तो काम कितने दिन में खत्म होता? और दे कैन आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि अगर बी इतने दिन के बाद काम छोड़ देता तो ए अकेला कितने दिन में काम खत्म करता? यू नो, सो दे कैन आस्क यू वेरियस क्वेश्चंस. सो द करंट पैटर्न ऑफ द ओल्ड पैटर्न वाज बस ये एक क्वेश्चन पूछा, ऐसा काम खत्म. नाउ ये एक ही डेटा से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं. सो एज टू चेक कि जो स्टूडेंट है उसको पूरे टॉपिक की कंप्लीट क्लैरिटी है कि नहीं. सो किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, दिस वी कैन नॉट बी श्योर, बट वी हैव टू नो वन थिंग कि किसी भी टॉपिक से स्ट्रेट 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं. ओके, सो वी नीड टू डू एवरीथिंग. ऑलराइट, सो दिस वाज अनदर क्वेश्चन. सो आई वुड वांट कि आज हम क्लास को यहीं फिनिश करते हैं. ओके, बस एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग ट्राई करना. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. सो आई एम इरेजिंग दिस. आई विल जस्ट मेक यू राइट अ लास्ट क्वेश्चन. आप लोग क्वेश्चन लिखो. A can do a work in 9 days no, sorry, cancel the question. Starting से लिखो. A and B together can do a work. A and B together can do a work in certain number of days. A takes 9 days more and B takes 16 days more than those certain number of days. A takes 9 days more and B takes 16 days more than those certain number of days. Together, they can complete the work in
how many days. Together they can complete the work in how many days? Okay, so this is the question. We are going to continue from here. Now for example, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन का बताऊं, वैसे तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिख के सॉल्व करेंगे, so it is going to take us a lot of steps, at least 5 minutes to answer this. But how we going to answer this within maybe 10 seconds, that we're going to see. ठीक है, but since there is no time today, I am going to continue this in the next maths class. तब मैं आपको इसकी explanation बताऊंगी. So I hope you have understood what we have done today. Now what you have to do from your end is कि अब आपको after class, मतलब जब भी आपकी आज क्लास खत्म होगी, अभी मेरे बाद पॉलिटी की क्लास है आपकी, इंडियन पॉलिटी की इंट्रोडक्शन. ओके, आफ्टर द क्लासेस यू विल गेट एन असाइनमेंट रिलेटेड टू दिस. सो आपने उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है. ओके, प्लीज कोई भी चीज आपने इसलिए नहीं रखनी कि चल 2 दिन बाद करूंगा, 3 दिन बाद. प्लीज डू एवरीथिंग एंड द रिविजन्स ऑन डेली बेसिस. ओके, एंड आई होप यू अंडरस्टूड जो आज हमने करा है. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. Alright, so I think I will end the class here. Anyone wants to ask anything, please ask. इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ. इसका आंसर है 12 days इस क्वेश्चन का. ठीक है, कोशिश करके देखना अगर आपसे होता है. And otherwise I'm going to tell you how to do this in 10 seconds. Okay, alright, so that's it for the current class. I'll give you 5-10 minutes break, then you have your next class.